स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि कोरोना की मार अगर जनता को सहनी है तो सरकारें किस लिए हैं। मुझे लगता है सरकारें इसलिए होती हैं जब कोई आपदा आ जाती है तो जनता का कवच बन जाएं। आपने लंबे समय से इनसे टैक्स लिया हुआ है। ये वो वक्त आता है जब थोड़ी कीमत चुकानी पड़ती है आपको, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज ऑल प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है, ऑटो से लेकर मेटाडोर से लेकर बस तक। कारण आपने कह दिया कोरोना चल रहा है, 50% कैपेसिटी के साथ आप ट्रैवल कीजिए, अर्न कीजिए। आपको लगता है कि अगर 50% कैपेसिटी के साथ ये लोग गाड़ी चला सकते हैं, इसमें भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, शाम को अपने घर जाकर बच्चों को खाना खिला सकते हैं, तो ज़रा सोचिए जनाब, जब ये 100% कैपेसिटी के साथ काम करते हैं तो कितना प्रॉफिट कमाते होंगे ये तो बड़े अमीर आदमी हैं। एक बार फिर सुनिए, आपको लगता है कि ये जो मेटाडोर वाला ड्राइवर है, जो बस वाले ओनर है, 50% कैपेसिटी के साथ, 50% कैपेसिटी के साथ जब ये काम करेंगे तो इसमें से भी प्रॉफिट निकाल लेंगे और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। तो आप समझिए, जब ये 100% कैपेसिटी के साथ काम करते होंगे तो कितना प्रॉफिट कमाते होंगे। इनसे तो अमीर आदमी कोई है ही नहीं। आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आपको सिर्फ बोल दिया, कह दिया कि कोरोना से बचने के लिए ये SOPs है जनाब, आपको ये करना है। आपको लगता है ये सरवाइव कर पाएंगे? 80 रुपये डीजल लेकर, 90 रुपये पेट्रोल लेकर क्या ये सरवाइव कर पाएंगे? आप ऑर्डर डाल देते हो, पुलिस वाले डंडे लेकर आ जाते हैं, चालान पे चालान काटे जाते हैं, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। इसके पीछे कोई लॉजिक होता है? या 4 लोग बैठते हैं, एक SOPs तैयार करते हैं और डाल दी पब्लिक डोमेन में। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक मित्र है, विदेश में है। मैंने उससे पूछा, जनाब क्या हाल है वहाँ पे? कह रहा जनाब घर बैठे हैं, कोई कामकाज नहीं है, बेकार बैठे हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन है। तो मैंने कहा फिर आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो? वो कह रहा महीने भर में सरकार जो है अकाउंट में कुछ अमाउंट डाल देती है, कहीं तुम लोग भूखे ना मर जाओ। वो सरकारें जनता के लिए हैं, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट। मुझे अभी भी याद है, जब पिछली बार कोरोना आया था, जो पहली लहर थी, शराब की दुकानें बंद हो गई थी। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, मुझे पता नहीं कितने वक्त के लिए बंद हो गई थी। जब वापस रीओपन हुई, आपने कहा सरकार को बड़ा नुकसान हो गया है, 50% एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ा दी, हमें जो नुकसान हुआ है वो कवर करना है। कवर कहाँ से करना है? जनता से। और आपने किया। आप जब ये SOPs लाते हो, इसके पीछे लॉजिक क्या रहता है? क्या आपके माइंड में ये रहता है कि 50%, अच्छा आप ये कर दीजिए, आप क्या इनको पेट्रोल में छूट दे रहे हो? 90 रुपये पेट्रोल है, 45 रुपये कर दो, 50% कैपेसिटी घटा दो, हम आपको फ्यूल जनाब, पेट्रोल जो है, डीजल जो है, आधे दाम पे दे रहे हैं, जब तक आपको ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी है। अगर उसके बावजूद भी कोई फॉलो नहीं करता तो आप उसके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई कीजिए। हम आपको सुविधा दे रहे हैं, आप मानते क्यों नहीं हो? आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और इस कोरोना काल में गवर्नमेंट को फायदा बड़ा हुआ है। बताता हूं कैसे। मास्क नहीं पहनोगे 50 रुपये, 500 रुपये आपको चालान देना है। बात समझ आती है कि लोगों को अगर अवेयरनेस से नहीं सुनते हैं तो डराना पड़ता है। वो 500 रुपये जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, क्या आपको नहीं लगता जो कोरोना से जनरेट किया है वो कोरोना में ही लगा दिया जाए? क्या इन 50% की जो कैपेसिटी आपने कही है, शाम को कह दो जनाब आप 50% में ट्रैवल करो, 50% कैपेसिटी से ट्रैवल करो, काम करो, शाम को आपको हमारी तरफ से ये आपको मिलेगा हर मेटाडोर वाले को। अगर वो 1000 रुपया कमाता है, 50% से 500 कमाएगा, तो 500 गवर्नमेंट उसको देगी। क्या आपने ऐसा किया? क्या आपने एक बार भी सोचा कि इन मेटाडोर वालों का, बस वालों के बच्चों का क्या होगा? वो कैसे सरवाइव करेंगे? लॉजिक आपने लगाया एक्साइज ड्यूटी में। जब शराब की दुकानें बंद हो गई 1-1.5 महीना, जब रीओपन हुई तो आपने कहा सरकार को तो बड़ा नुकसान हो गया। जब हम देश की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा यह है, लोगों से देश है। देश की क्या परिभाषा है? उसके नागरिक। आप पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट हो,
बरसों से आप 70 साल हो गए इसको आज़ाद हुए। ऐसी महामारी मुझे लगता है 1 या 2 बार ही आई होगी, 3 बार 4 बार। जब से मैंने होश संभाला है पहली बार कोरोना आया, इस तरह की महामारी आई है। तो आपने इतने वक्त से जो पैसे जुटाए हैं, जो टैक्स इकट्ठा किया इन लोगों से, आपदा के लिए कोई ना कोई रिलीफ आपके पास होगा। तो ये आपदा है, ये लोगों के लिए आपदा है। आपने उनको बांध दिया। आपने कहा कि नहीं, आपको 100% काम नहीं करना है, 50% काम करना है। क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? आज उसका हालात ये है कि सभी जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो बंद हैं। जो 800 रुपये का तेल डालेगा सुबह मेटाडोर में, शाम को 300 रुपया सेल कर या कमा के घर जाएगा, 500 रुपया नुकसान में रहेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? जब आप SOP बनाते हो उसके पीछे कुछ लॉजिक भी रहता है। आपको नहीं लगता जो कोरोना से कमाया है वो कोरोना में लगा दिया जाए? आप सोशल मीडिया पे डालते हो कि जनाब मास्क से हमने इतने पैसे जनरेट कर लिए, इतना रेवेन्यू जनरेट कर दिया। वो लगाना कहाँ है? वो तो ऊपर की कमाई है ना। अगर कोरोना नहीं होता वो पैसे नहीं आते। फिर तो आपके लिए वही चलान थे, लाइसेंस नहीं है, किसी के पास RC नहीं है, किसी के पास फास्ट ड्राइविंग कर रहा है, वही थे ना। ये तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया। आपने लोगों के लिए क्या किया? क्या रिलीफ दी? दे दीजिए। जब तक कोरोना चलता है जो तेल है, पेट्रोल है, फ्यूल है, वो आधे दामों में मिलेगा। सिर्फ किसको आधे दामों में मिलेगा? जो कमर्शियल गाड़ी चला रहा है, जो पैसेंजर है, जिस पे SOP लागू होती है। कर सकते हैं। एक इदारा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक सरकार है। ये समझा जाए कि ये आप लोग पिता की भूमिका निभा रहे हो। जब औलाद मुश्किल में आती है तो पिता उन पर और प्रेशर नहीं डालता, उनको सतर्क रहने के लिए कहता है, लेकिन उनके मुंह में निवाला भी डालता है। क्या आप वो काम कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि मेटाडोर पैसेंजर वाले, मेटाडोर बसेस वाले जो हैं वो जम्मू कश्मीर UT में सबसे अमीर हैं, क्योंकि 50% कैपेसिटी के साथ उनको काम करना है और प्रॉफिट भी कमाना है। तो आप समझ लीजिए जब वो 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे थे वो कितना कमाते होंगे। आज सबसे ज़्यादा जो दबा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर है। किसी ज़माने में ट्रांसपोर्टर हुआ करते थे, आज तो सिर्फ नाम के रह गए हैं। ये नंबर है, ये ऑल J&K पैसेंजर एसोसिएशन के लोग हैं, और इन्होंने कहा कि जनाब इससे तो हमारा काम नहीं होगा। गवर्नमेंट ने SOP तो लगा दी, लेकिन हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम विजय सिंह चिब, प्रेसिडेंट ऑल J&K पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन। क्यों आपने बंद कर दिया 50% कैपेसिटी के साथ? तो उन्होंने कहा चलाओ आपको। अरविंदर जी, पहले तो मैं स्टेट सेंटिनल का धन्यवाद करता हूं। आपको याद होगा जब ये लॉकडाउन लगा था, तो जब हमने सरकार ने हमें बुलाया, तो बुलाने के बाद हमारे साथ बातचीत हुई टेबल पे कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके गाड़ियाँ चलाइए ताकि लोग घरों से बाहर निकलना शुरू करें। तो तब हमने सरकार की बात मानी थी, और सरकार ने पहले 30% किराया बढ़ाया था और 67% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सीटिंग कैपेसिटी इन्होंने दी थी। हाँ। तो 30% इन्होंने हमें पहले किराया दिया, तब जाके हाँ। थोड़ा थोड़ा सिस्टम। बड़ी बदकिस्मती की बात है, परसों एक ऑर्डर आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे गवर्नर साहब की तरफ से, कि आपने फुल सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चलना है, सवारी गाड़ी में खड़ी नहीं करनी है। तो हमें लगा कि चलो इस टाइम कोरोना की महामारी में चलो हमारा थोड़ा सा सिस्टम चलेगा, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों से स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, कोर्ट कचहरियाँ बंद हैं, और SOPs के साथ लोग दफ्तरों में आ रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा वो झटका लगा, क्योंकि सरकार का काम होता है कि पहले अगर सरकार ने हमसे कुछ लेना होता है तब हमें बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। लेकिन ये जो ऑर्डर निकला, जो कल निकला है, जो ट्वीट किया गवर्नर साहब ने कि आपने 50% सवारियों के हिसाब से गाड़ी चलानी है, क्या ये जायज़ है? मैं अभी से पूछना चाहूँगा कि अगर हमारी गाड़ी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी जब चलती है तो वो कास्ट ऑपरेशन उसको गिना जाता है। जो सरकार जब हमारा किराया बनाती है तो उसमें
सिर्फ हमारा डीजल और ड्राइवर की पे निकलती है। तो क्या हमारे पास सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चला के हमें कुछ नहीं बचता? तो आधी सवारी जब इन्होंने कर दी ट्रांसपोर्टरों पे तो मुसीबत आ गई। एक तो मुसीबत आई, पिछले 1 साल से हम पे वो जो बोझ था, ये किसी तरह से पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। 1 साल से हम दब चुके हैं, मांग करते रहे सरकार से कि ये जो हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, ऑनर हैं जो गाड़ियों के, वो अपना पेट नहीं पाल रहे। बैंकों की जो हालत है आप देखिए, अगर सरकार नाम की कोई चीज होती, जैसा मैं सुन रहा था कि बाहर की कंट्रियों में सरकार ही माई बाप होती है, तो हमारा यहाँ पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट्स हैं वो। बिल्कुल, हमारा यहाँ सिस्टम हम 1 साल से चला रहे हैं कि हमारे लिए कोई पैकेज लाया जाए। मैं जनता के साथ हूँ, हर टाइम हम जनता के साथ हैं, क्योंकि जनता जो है कि वो हमारा कस्टमर है और कस्टमर हमारा भगवान का रूप है। आप इस चीज़ को मानते हो जो 50% कैपेसिटी का ऑर्डर आया है वो सही है, ठीक है, उसको मानते हैं, लेकिन उसके साथ जो ड्राइवर है जिसने घर जाकर, जो ऑनर है उसने घर जाना है, कुछ लेके जाना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपने किराया बढ़ाया नहीं, आपने कुछ रिलीफ दिया नहीं, सिर्फ मांग लिया, ये मुश्किल है। 50% से आप सहमत हो? देखिए, हम वेलकम करते हैं अगर ये जो कोरोना की बीमारी है, लेकिन जनाब आम जनता की अपनी मजबूरी है, ट्रांसपोर्टरों की अपनी मजबूरी है। वेलकम हम। आप क्या चाहते हो? 50% की वजह से अप्लाई तो करो, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? और देखिए, अगर सरकार, आपने देखा पिछले दिनों जैसा ये वाइन ट्रेड जो था, उनका इन्होंने अपनी तरफ के लिए इन्होंने उनके जो चार्जेस थे वो बढ़ा दिए। आज आप देखिए, जहां मुझे लगता है कि 50 करोड़ पे यानी इनका इनकम आती थी वाइन की, आज 3 करोड़ पे की ये एक वाइन शॉप, तो कितने 100 करोड़ पे इनके पास आ गया। तो सरकार का काम होता है, अगर सरकार ने जनता का भी फिक्र होता, ट्रांसपोर्टरों का भी फिक्र होता, तो सरकार कोई ऐसा पैकेज लाती जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते। लेकिन अब आपकी डिमांड क्या, चाहते क्या हो आप? देखिए, अगर आप बड़े आसान भाषा में बताओ, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि अगर सरकार हमें बोले आप 5 सवारियां बैठाओ, जनाब गवर्नमेंट आपकी है, नीचे अफसर साहिबान, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ, फैसला कीजिए जो कि हजम हो जाए, जो बिल्कुल जेन्युइन हो, जनता भी बच सके और ट्रांसपोर्टर भी बच सके, जो एक पिछले 1.5 साल से पिस रहा है। लेकिन सरकार ने हमें बुलाया नहीं। ये एक देखिए कैसी जातियां होती हैं ट्रांसपोर्टरों के साथ। सरकार ने हमें बुलाया नहीं, अपनी तरफ से इन्होंने एक ऑर्डर निकाला और हम पे थोप दिया। और जनाब मुझे बताइए कि मेरा एक ट्रिप लगता है जैसे कि 500 रुपये का, 250 तो पहले ही आपने काट लिया, तो उसमें जब गाड़ी मेरी वापस आएगी 300-350 उसका ऑयल का खर्चा, वो कौन देगा? हम इस स्थिति में नहीं है। कब तक ये स्ट्राइक रहेगा? कब तक? गेंद सरकार के पाले में है, सरकार हमें चाहे अभी बुलाए। देखिए, मेरा तो सिस्टम तभी। आपको लगता है कि इस तरह का फैसला करने से पहले आपसे एक बार डिस्कशन हो जाती? बिल्कुल आपने वैलिड क्वेश्चन किया कि अगर सरकार हमें बुलाती, हमें बीच का कोई रास्ता निकालते, ठीक है जी, हम भी मानते हैं कोरोना है, लोग क्योंकि हमारी गाड़ी में गरीब लोग बैठते हैं, लेकिन हम हर टाइम जनता के साथ रहते हैं। हाँ। और इसके लिए तो सरकार ने सोचना चाहिए। Absolutely. सरकार को चाहिए था कि कोई ऐसी कोई पॉलिसी लाती हमारे लिए। आप करिए, आप देखिए डीजल के रेट जो है इस टाइम 83 रुपये है। हाँ। और कश्मीर में 3-4 रुपये इससे भी ज़्यादा है। मगर सरकार चाहती, सरकार करे इसको 45 रुपये आधा करिए, हम गाड़ी चलाएंगे, बैलेंस होगा। देखिए, हमारा जो 1 साल से हमारी जो इंश्योरेंसें थी वो खत्म हो गई। रविंदर जी, अभी हमने नई करवाई है, मुझे लगता है ये भी खत्म हो जाएंगी। एब्सोल्युटली, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन यहाँ कुछ ड्राइवर हैं, ये वो लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल साहब, कितने मुश्किल हालात हैं, खासकर मेट्रो ड्राइवर के? बहुत मुश्किल हालात हैं। पिछले 10 दिन से मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ। सवारी होती है 5 और जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया है 50% का और किराया है कम।
हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट किराया बढ़ाए और हम गाड़ी चला पाएँ, ऐसे हम गाड़ी नहीं चला सकते, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। नहीं, गवर्नमेंट तो कहती है कि 50% के साथ आप चलाओ और अपने बच्चों को भी पालो। तो इसका मुझे ये बताओ, 50% जो गवर्नमेंट कहती है वो बता रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट कहती है कि 50% सवारियों के साथ आप काम करो और अपने बच्चों को भी खिलाओ पिलाओ, ऐश करो, मौजें करो। लेकिन आप मुझे ये बताओ, जब आप 100% से काम कर रहे थे कितने पैसे कमाते होंगे? तब तो आप सबसे अमीर आदमी रहे होंगे आप। उनके हिसाब से हम अमीर आदमी है ना, लेकिन हमें पता हम क्या हैं, हमें पता है हम कैसे चलाएं गाड़ी। वो तो बोलते हैं 50 मिनट हमने वो 50 आधी सवारी उठा के गाड़ी चलाओ, कैसे चलाएं हम गाड़ी? ऐसे हम गाड़ी नहीं चला सकते। अगर किराया बढ़ाएंगे तो हम गाड़ी चलाएंगे। आपका नाम क्या सर? आर.के. चौधरी। चौधरी साहब, हालात मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। क्या लगता है आने वाले दिनों में और मुश्किल? एक तो कोरोना की मार है, ऊपर से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने। देखिए, आने वाले वक्त में तो मुझे लगता है और भी हालत ख़राब होंगी। ट्रांसपोर्ट की तो वैसे ही हालत शुरू से ही ख़राब रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कोई पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हर जगह पे ट्रांसपोर्ट होती है, हर जगह पे कोई ना कोई सुविधा होती है, लेकिन इधर पूछने वाला कोई नहीं है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा जनाब, जब भी आप कोई इस तरह की एसओपीज बनाते हैं, मुझे पता है आप लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में बनाते हैं, लेकिन इन लोगों का भी सोच लीजिए, क्या ये पॉसिबल है कि 50% के साथ आप इनको 50% फ्यूल में रिबेट दे दीजिए, 50% डिस्काउंट दे दिए जनाब। जो आप डीजल 80-83 रुपये में लेते हैं उसको आधा ही पे करना है। जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, जो पैसेंजर गाड़ियाँ चलेंगी, उनको आधा ही मिलेगा, क्योंकि आपको एसओपी फॉलो करनी है। उसके बाद अगर कोई भी आपका 50% से ऊपर कोई इस तरह का गलती करता है, जो ज़्यादा बिठाता है, तो आप पूरी तरह से उसको चालान कीजिए, बारी भरकम चालान कीजिए। लेकिन जब सरकारें होती हैं, इन जनता का विश्वास होता है कि जब ऐसी कोई आपदा आ जाएगी तो ये सरकारें हमें शील्ड करेंगी, लेकिन ये सारा वजन इन लोगों पे आ रहा है, सारा वजन। आपको खुद ही निपटना है कोरोना से। क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट में, मैंने स्कूलों की स्टोरी आपको बताई, एनुअल फीस की स्टोरी आपको बताई, एडमिशन की कहानी आपको सुनाई, वहाँ भी यही है। जनता पिस रही है, जनता को चटनी की तरह उस डंडे में बिठाया हुआ है। एक तो कोरोना की मार, उस पर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। एसओपी जब आप बनाते हो, इसके सर्कमस्टांसिस, इसमें क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, मुझे लगता है उसका भी मंथन आप लोग कर लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज पूरे जम्मू में, मुझे जम्मू कश्मीर में पैसेंजर गाड़ियां बंद हैं, मेटाडोर, बसेस, ऑटो सब बंद हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसले तो किए हैं, लेकिन कुछ कमियां ज़रूर हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।